मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जेनिफर होता है और वह एक स्कूल में जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए आई होती है और हाल ही में उसका अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप भी हुआ है। लेकिन स्कूल में उसे कोई भी नजर नहीं आता। लेकिन तभी उसे एक स्टूडेंट दिखाई देती है जो बास्केटबॉल खेल रही होती है और वह स्टूडेंट जेनिफर को प्रिंसिपल ऑफिस तक लेकर जाती है। फिर वहां पहुंचकर जेनिफर स्कूल के प्रिंसिपल से मिलती है और उससे बातें करती है। तब प्रिंसिपल उसे बताती है कि फिलहाल उनकी एक टीचर छुट्टियां मनाने गई हैं और जब तक वह नहीं आती तब तक तुम उसकी जगह यहाँ पर पढ़ा सकती हो। तब जेनिफर भी इसके ये मान जाती है। उसके बाद जब वह वापस घर जा रही होती है तब रास्ते में उसका बॉयफ्रेंड उसे परेशान करता है। लेकिन तभी वहाँ पर जेनिफर के पिता आ जाते हैं और उसके बॉयफ्रेंड को डांट कर जेनिफर को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। फिर जेनिफर घर आकर इस सब से बहुत दुखी हो जाती है, इसीलिए वह रोने लगती है। उसके बाद अगले दिन वह स्कूल में आती है तो ऑफिस में कोई भी नहीं दिखाई देता। तब टेबल पर उसे एक नोट मिलता है जिसमें लिखा था कि उसका नया क्लासरूम फ्री है जहां वह स्टूडेंट्स को पढ़ाएगी और साथ में ये भी लिखा था कि उस क्लासरूम के बच्चे बहुत शरारती हैं, इसीलिए वह केयरफुल रहे। फिर जेनिफर उस क्लासरूम को ढूंढने लगती है लेकिन उसे वह क्लासरूम कहीं नहीं दिखाई देती है। पर तभी उसे वही स्टूडेंट वापस मिलती है जिसने उसे प्रिंसिपल का रूम दिखाया था। फिर वह स्टूडेंट जेनिफर को उस क्लासरूम तक लेकर जाती है जहाँ पर स्टूडेंट पढ़ने की बजाय मौज मस्ती कर रहे थे और अब जेनिफर खुद को उन स्टूडेंट्स के सामने इंट्रोड्यूस करती है। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और कुछ लड़के उसका मजाक भी उड़ाने लगते हैं। लेकिन जेनिफर उन पर गुस्सा नहीं होती और वह हर बात का जवाब मुस्कुरा कर देती है और साथ ही वह उन बच्चों के साथ जुड़ने की कोशिश भी करती है। फिर क्लास खत्म होने के बाद जेनिफर स्कूल के प्रिंसिपल से जाकर मिलती है और प्रिंसिपल उसे अप्रिशिएट करती है कि इतनी जल्दी तुमने स्टूडेंट्स के साथ घुल मिल लिया। उसके बाद जब वह घर लौट रही होती है तब उसकी नजर कुछ गर्ल्स स्टूडेंट्स पर पड़ती है, इसीलिए वह उनका पीछा करने लगती है। तब उसे पता चलता है कि वह लड़कियां प्रोस्टिट्यूशन के सिलसिले में किसी से मिलने आए थे। तभी जेनिफर उनमें से एक लड़की को पकड़ देती है और बाकी लड़कियां भाग जाती है। लेकिन वह स्टूडेंट उल्टा उसी को ब्लेम करते हुए कहती है कि पहले उसे खुद के बारे में सोचना चाहिए और ये कहकर वह वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन जेनिफर वापस स्कूल में जाकर पढ़ाने लगती है लेकिन कोई भी स्टूडेंट्स उस पर ध्यान नहीं देता और जेनिफर नोटिस करती है कि जेनी आज क्लास में नहीं आई है और तब उसे उसकी चिंता होने लगती है। फिर क्लास के बाद जेनिफर की नज़र जेनी पर जाती है। तब जेनिफर उसका पीछा करते हुए वॉशरूम में जाने लगती है लेकिन जब वह अंदर जाती है तो वहां पर उसे कोई भी नजर नहीं आता। अब वह परेशान हो जाती है क्योंकि उसने खुद अपनी आंखों से उसे वॉशरूम के अंदर आते हुए देखा था लेकिन अब वह वहां पर नहीं होती, इसीलिए वह वॉशरूम से बाहर जाने लगती है लेकिन वॉशरूम का दरवाजा नहीं खुलता और तभी वॉशरूम की लाइटें भी ब्लिंक करने लगती है और टॉयलेट्स के दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगते हैं। फिर ये देखकर जेनिफर बहुत ज्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है। तभी पानी के टैप से भी अचानक पानी निकलने लगता है और वहाँ के सारे शीशे टूटने लगते हैं और दीवार से खून निकलने लगते हैं। उसके बाद जब वह आधी रात तक घर नहीं लौटती तब उसके पिता पुलिस वालों को लेकर स्कूल पहुंच जाते हैं और जेनिफर को ढूंढने लगते हैं। फिर जेनिफर उन्हें मिल जाती है। तब वह देखते हैं कि जेनिफर बहुत डरी हुई थी लेकिन जब जेनिफर देखती है तो वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल था, जैसे कि वहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो। फिर कुछ दिन बाद जेनिफर वापस स्कूल जाती है और प्रिंसिपल के साथ लंच करती है। तब लंच करते हुए जेनिफर प्रिंसिपल को जब अपने इंसिडेंट और क्लास के बारे में सब कुछ बताती है तो उसकी बात सुनकर प्रिंसिपल शॉक्ड हो जाती है और वह जेनिफर को बताती है कि वह क्लास तो है ही नहीं जहां तुम पढ़ाने जाती हो। फिर जेनिफर उसे क्लासरूम दिखाने के लिए अपने साथ लेकर जाती है। तब वह खुद उस क्लास को देखकर बिल्कुल शॉक हो जाती है क्योंकि वहां पर कोई भी नहीं था और वह क्लास काफी समय से बंद था और साथ ही क्लास के बाहर जो बोर्ड लगा था उस पर भी वेयरहाउस लिखा था।
तब ये देखकर जेनिफर काफी परेशान हो जाती है और कहती है कि ये सब क्या हो रहा है। और इससे पहले कि प्रिंसिपल उसे कुछ बताती तभी वहाँ पर दूसरी टीचर आ जाती है और वह उन्हें बताती है कि सालों पहले एक स्टूडेंट था जो बहुत ही शरारती था। उसकी हरकत और आदत बहुत खराब थी और एक दिन उसने शरारती की हद पार कर दी और पूरे क्लास को जला डाला। और उस वक्त उस क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स और टीचर्स मौजूद थे वह सभी जलकर मर गए थे। फिर उसे दूसरी क्लास में ट्रांसफर किया जाता है। उसके बाद जब वह घर वापस लौट रही होती है तब फिर से उसका बॉयफ्रेंड आकर उससे माफी मांगने लगता है, लेकिन जेनिफर उससे बात किए बिना वहां से चली जाती है। और अब उसे रास्ते में फिर से जेनी मिलती है जिसके फेस पर चोटों के निशान थे। तब जेनी जेनिफर को बताती है कि तुम उस क्लास में दोबारा मत जाना और ये कहकर वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन जब जेनिफर अपनी नई क्लास F2A में जाती है तो वह देखती है कि वह वही स्टूडेंट्स थे जहां पर वह पहले गई थी। फिर वह वहां से जाने की कोशिश करती है, लेकिन दो स्टूडेंट्स उसे रोक लेते हैं और अब ना चाहते हुए भी उसे वहां पर पढ़ाना पड़ता है। और उस क्लास में जेनी भी बैठी हुई थी। फिर जेनिफर खुद को समझाते हुए उन्हें पढ़ाने लगती है, पर जब वह ब्लैक बोर्ड में लिख रही होती है तभी एक फीमेल स्टूडेंट अपनी जीभ से जेनिफर पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन जेनिफर जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो वह नॉर्मल हो जाती है। फिर जेनिफर वापस से ब्लैक बोर्ड पर लिखना शुरू करती है, पर इस बार सभी स्टूडेंट्स हवा में उड़ते हुए जेनिफर को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं और उसकी गर्दन पकड़ने ही वाले होते हैं कि तभी जेनिफर वापस पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तभी जेनी उसे वहां से भागने के लिए इशारा करती है और जेनिफर मौका देखकर तुरंत वहां से भाग जाती है और उसके जाते ही सभी स्टूडेंट्स जोर जोर से हंसने लगते हैं। उसके बाद जेनिफर जब घर लौट रही होती है तभी उसे फिर से सीढ़ियों में खड़ी जेनी मिलती है। तब जेनी उसे बताती है कि सभी स्टूडेंट्स तुम्हें मारना चाहते हैं, इसलिए तुम वापस उस क्लास में कभी मत जाना। फिर ये कहकर वहां से वह चली जाती है। उसके जाने के बाद जेनिफर का बॉयफ्रेंड फिर से उससे मिलने आता है। तब जेनिफर उसे समझाती है कि वह मूव ऑन कर चुकी है और तुम्हें भी आगे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन वह उसे एक वीडियो दिखाता है जब वह जेनी से बात कर रही थी। तब ये देखकर वह बिल्कुल शॉक हो जाती है और उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उस वीडियो में सिर्फ जेनिफर ही दिख रही थी और जेनी वहां पर नहीं थी। फिर उसका बॉयफ्रेंड अब उसे एक पुजारी के घर ले जाता है और वह पुजारी उसकी प्रॉब्लम सुनने के बाद उसे एक जादुई हथियार देता है और उसका इस्तेमाल करना भी सिखाता है। उसके बाद जब वह घर जाती है तो उसके माता पिता कहीं बाहर गए होते हैं और वह आज रात घर में अकेली होती है। तब उसे उसी स्टूडेंट के कॉल्स आते हैं और उसको डराने लगते हैं। फिर वह उनसे इतना परेशान हो जाती है कि वह गुस्से में आकर अपने फोन को भी तोड़ देती है और वह काफी डर भी जाती है। फिर अगले दिन उसे उसकी माँ का कॉल आता है और वह बताती है कि वह उन्हीं स्टूडेंट्स के साथ उसी क्लासरूम में है। उसके बाद जेनिफर फॉरेन स्कूल पहुंचती है और उसी क्लास में जाती है। तब वह देखती है कि वह सभी स्टूडेंट्स भूत बने हुए खड़े होते हैं और उसकी माँ को उन्होंने विंडो पर बैठाया हुआ होता है। तब ये देखकर जेनिफर वही जादुई हथियार निकलती है, जिसे देखकर वह सभी डरने लगते हैं। तभी एक स्टूडेंट जेनिफर की मॉम को विंडो से धक्का दे देता है और उनकी मौत हो जाती है। तब ये देखकर जेनिफर बहुत गुस्सा हो जाती है और उन स्टूडेंट्स को एक एक करके अपने हथियार से मारने लगती है। फिर कुछ देर बाद वहां पर पुलिस पहुंचती है और साथ ही जेनिफर के माता पिता भी। तब पुलिस उसके पिता को बताती है कि उनकी बेटी जेनिफर ने 14 स्टूडेंट्स को मार डाला। तभी वहां पर उस स्कूल का प्रिंसिपल आता है और वह बताता है कि मैं किसी जेनिफर को नहीं जानता। तब जेनिफर बताती है कि ये झूठ बोल रहा है, ये प्रिंसिपल नहीं है, यहाँ के प्रिंसिपल तो मिसेज वांग है। तब ये सुनकर प्रिंसिपल उस दीवार के कैबिनेट को मूव करता है तो दीवार पर उन सभी की फोटोज लगी थी जो 20 साल पहले जलकर मर गए थे, जिसमें वही प्रिंसिपल, टीचर और जेनी की भी फोटो लगी हुई थी, जिसे देखकर वह बहुत डर जाती है और अब वह अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है जो उसे पुजारी के पास लेकर गया था। तब उसके पिता बताते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड ने तो कुछ दिन पहले ही आत्महत्या कर ली थी और इस समय उसके हाथ में वह जादुई हथियार की बजाय वह स्क्रूड्राइवर था। तब यहाँ उसको सब कुछ रियलाइज होने लगता है कि वह सब उसी का इल्यूजन था।
और उसने जिसे जादुई हथियार समझ कर लिया था वह वही स्क्रू ड्राइवर था जिससे उसके बॉयफ्रेंड ने आत्महत्या की थी। इससे जेनिफर पागल हो जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है और उसको 14 स्टूडेंट्स के मर्डर के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।